नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते इस खबर की और खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले के डुमरियागंज तहसील के पिपरा रामलाल गांव में मदरसे और मस्जिद पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इटवा विधायक और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून और सपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव मौजूद रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि मदरसा अरबिया का निर्माण साल 1938 में हुआ था और 1968 में उसका जीर्णोद्धार कराया गया। सपा नेताओं के मुताबिक मदरसा गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा दान की गई जमीन पर बनाया गया था, जबकि साल 1984 की चकबंदी में कथित तौर पर रिकॉर्ड में जमीन को सरकारी भूमि और खेल के मैदान के रूप में दर्ज कर दिया गया। नेताओं का कहना है कि रिकॉर्ड दुरुस्ती को लेकर एसओसी के यहाँ अपील लंबित है और पिछले कुछ सालों से जमीन को लेकर तहसीलदार न्यायालय में भी मामला चल रहा था। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि तहसीलदार के आदेश के खिलाफ जिला अधिकारी न्यायालय में अपील की गई थी, लेकिन इसकी जानकारी दिए बिना ही अचानक सुबह भारी पुलिस बल के साथ मदरसे और मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि इन आरोपों पर प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है। सपा नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया की समीक्षा की मांग की है। पिपरा रामलाल जो डुमरियागंज तहसील में स्थित है, वहाँ एक मदरसा जियाउल उलूम पिपरा रामलाल के नाम से 1936 में बना। 1968 में उसका जीर्णोद्धार किया गया और उसका रजिस्ट्रेशन 1997 और नंबर 1733 है। ये स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये ज़मीन में वैधानिक रूप से बना है। 1936 में कोई स्कूल बना है तो उस समय तो बंजर था नहीं, वो किसी के खेत में बना। तो उस समय जब जमीन खेत में बना तो उसको राइट भी मिल गई है इतने दिन से रहने का। तो उस मकान को, उस स्कूल को और मस्जिद को जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के कारण यहाँ के प्रशासन ने उसे गिरा दिया राजनीतिक दबाव में। और ये काम लोकतंत्र में सबको अपने मजहब की आज़ादी है, अपने हिसाब से स्कूल बनाने की आज़ादी है, लेकिन डुमरियागंज में ये संविधान की कोई धारा वहाँ नहीं लागू होती, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति है महान, उन्हीं की जो बोलते हैं वही धारा वहाँ लागू होती है। वो संविधान मानते हैं और लोकतंत्र मानते हैं। केवल जबरदस्ती मुस्लिम को परेशान करने के लिए उनके स्कूल गिराओ, मदरसा गिराओ, कब्रगाह हटाओ, यही सब करते रहते हैं। इसी का परिणाम है कि ये स्कूल गिरा। और जानबूझकर जब ये नोटिस दिया गया हमारे इनको, इसके मदरसे के इंतजामिया कमेटी को, तो उसकी नोटिस को तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चला। तहसीलदार ने उसे खारिज कर दिया। फिर ये चले आए डीएम के यहाँ। डीएम ने कुछ बताया नहीं, पूरी फाइल अपने पास रख ली और चुपके से खारिज किया, जिससे कि यह वहाँ हाई कोर्ट या कमिश्नर के यहाँ ना जा सके। इसलिए जानबूझकर इस स्कूल को और मदरसे को गिराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, क्योंकि उन्होंने अगर फैसला टाइम से दे दिए होते तो लोग जानते, तो वो अपना कमिश्नर के यहाँ जाते अपील में, हो सकता है दीवानी करते तो बच जाती। लेकिन डीएम ने जानबूझकर इस मदरसे को गिराने का संकल्प ले लिया था, इसलिए उसे गिरा दिया गया। एडीएम का कहना है कि सरकारी जमीन थी। तो जमीन का तो खाका देख रहे हो सरकारी कितनी है। अरे जहाँ नाप के ले लें, कोई जानता है? नक्शा लिए रहे नाप के 2 लट्ठा नापना, यहाँ से सरहद से तो नाप देंगे यहीं, तो ये चला जाएगा वहाँ सरहद से पहले। हाँ, देखो खेल मैदान में बना था तो स्कूल तो था ना, क्यों नहीं उसे गिरा दिया खेल मैदान में? इसे ये तो जानबूझकर राजनीतिक द्वेष से, केवल ये हिंदू मुसलमान के विवाद को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर जिला अधिकारी ने इसे गिराया। आगे क्या करेंगे? अब आगे इसके लिए लड़ा जाएगा। अभी हम लोग प्रदर्शन करेंगे और इसकी लड़ाई हम ले जाएंगे। अब तो नकल मिल गई है ना, तो नकल ले जा करके हम फिर से दावा करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो ज़मीन इधर उधर दिखा रहे हैं वो उसको सिद्ध कर ले जाए कि हमारा है। बाबा, कार्रवाई के दौरान जो है 5 दुकान को छोड़ भी दिया गया था। 5 दुकान को जो है नहीं तोड़ा गया है,
और आधे मदरसे के हिस्से को भी नहीं तोड़ा गया है। जैसे पूरा मदरसा ध्वस्त नहीं किया गया है, आधा किया गया है और आधा छोड़ दिया गया है। अब पता नहीं उनका क्या रवैया रहा। आधा उनको गिराना था मस्जिद, उन्हें गिराना था मदरसा, तो आधा तोड़े चाहे पूरा तोड़े उनके अधिकार में था। इससे एडीएम का कहना है कि जितना हमारी सरकारी जमीन थी उतना का उसको हमने डिवाइड किया। ऐसा नहीं है, आपने फैसला कर दिया तो हमको कम से कम एक फैसले के बाद 15 दिन तक 20 दिन की अब अपील में जाने का मौका मिलता है। यहाँ तो फैसला करते हैं, मौका भी नहीं देते। वो भी जो कानून की प्रक्रिया है, किसी के खिलाफ फैसला होगा तो उसे अग्रिम न्यायालय में जाने के लिए 20 दिन या 30 दिन का मौका मिलता है, तो वो भी तो नहीं दिया। क्या पार्टी के लोग कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे क्या? जो विरोध अब कोर्ट में ना जाएंगे तो बैठे रहने से क्या होने वाला है, कोर्ट में जाएंगे। अभी तक भी डुमरियागंज तहसील के पिपरा रामलाल में एक मस्जिद और मदरसे का प्रशासन ने सुबह तड़के ही ध्वस्तीकरण किया है। आप लोगों की भी उनसे बहस हो रही थी, क्या था पूरा मामला? मदरसा जियाउल उलूम पिपरा रामलाल डुमरियागंज तहसील में है, जो 1936 में बना था और 1968 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। इसमें करीब 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं और बच्चे भी हैं। और रजिस्ट्रेशन इसका हुआ था 1997 में और रजिस्ट्रेशन संख्या नंबर 1733 है। वो जो मामला था, जब वहाँ पे चकबंदी हुई तो चकबंदी के दौरान वहाँ पे खेल मैदान निकाला गया उसी में से, तो उसी में थोड़ा सा हिस्सा स्कूल का भी आ रहा था और मस्जिद का भी आ रहा था, ये जो लोग कह रहे हैं। लेकिन नक्शा दुरुस्ती के लिए सीओ चकबंद एसओसी के यहाँ चले गए ये लोग, जो मदरसा जिन्होंने दिया है अपना ज़मीन, वो लोग चले गए कि नक्शा दुरुस्ती हो जाए, और अभी तक विचाराधीन है मुकदमा। लेकिन ये भाजपा सरकार जानबूझकर स्कूलों को गिरा रही है ताकि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे ना पढ़ लिख लेंगे तो इनसे सवाल करेंगे, इनसे रोज़गार मांगेंगे, इनके अच्छी पढ़ाई के लिए बात करेंगे। इसलिए भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश के बच्चे पढ़े लिखें, इसीलिए मदरसे को गिरा रही, जबकि उसके बदले में डबल ज़मीन देने के लिए तैयार थे, जबकि उसी से सटा हुआ रकबा था। लेकिन एसडीएम से मैंने बात किया, डीएम से बात किया, कोई नहीं माना। हम लोग वहाँ बैठे रहे कि हम लोग सिफारिश करेंगे, कहेंगे कि हमारी बात मान लेंगे, लेकिन नहीं, प्रशासन नहीं माना। और भाजपा का यही काम है, वो रोज़गार तो दे नहीं सकी है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, और ना कोई भी, ना यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, ना कोई इस हमारे उत्तर प्रदेश में। एक चीज़ समझ में नहीं आया, आप लोग कह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि मामला न्यायालय में विचाराधीन था, लंबित था। प्रशासन का जो दावा वो आपसे हालांकि हटके है। प्रशासन ये कह रहा है कि उस मामले में जो पीड़ित पक्ष है, यानी जो उसके जिम्मेदार हैं मदरसे के, उनकी सुनवाई की गई, उनके पक्ष को जाना गया, उनको नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद ये पूरी कार्रवाई की। कोई नोटिस नहीं मिली है। कल लेखपाल और तहसीलदार जाकर वहाँ जब निशान लगाए हैं तब इन लोगों को जानकारी हुई। यहाँ तक कि इनके वकील को भी नहीं बताया गया है कि जो मुकदमा चल रहा था वो खारिज हुआ, क्या हुआ। 9:30 बजे रात में इनके वकील को मिला है, तब लोगों को बताया गया है। उसमें 2-4 दिन का मौका भी नहीं दिए कि ये लोग कुछ काम कर सकें, कुछ बात कर सकें, हम लोग जाकर बैठकर बात कर सकें एसडीएम से, डीएम से, मौका ही नहीं दिया गया। यानी आपके कहने का मतलब है ये जो पूरी कार्रवाई हुई है ये पूर्ण रूप से गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, मदरसा और जो मस्जिद है उसके पूरा ध्वस्त कर दिया गया है, कुछ हिस्सा छोड़ दिया? नहीं, कुछ हिस्सा गिरा दिया गया, कुछ हिस्सा बचा हुआ, और मस्जिद का भी थोड़ा सा हिस्सा गिराया गया है। प्रशासन तो कह रहा है सरकारी भूमि थी पूरी, नहीं, फिर कुछ अंश को छोड़ने का कारण क्या है? गलत है। जब मदरसा इतना पहले बना हुआ था, जब चकबंदी नहीं हुई थी, तो कैसे वो सरकारी ज़मीन है? ये तो जब चकबंदी हुई तो उसमें गलत तरीके से उसमें आ गया है, ये जब दिया गया खेल मैदान, उसी की तो लड़ाई चल रही है नक्शा दुरुस्ती की।
तो अब आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा, चूंकि अब हम लोग कोर्ट समाजवादी पार्टी जाएंगे। भी इस पूरे मामले में आ गई है। कोर्ट जाएंगे, हम लोग अपनी पार्टी को बताएंगे कि ये भाजपा सरकार सौहार्द बिगाड़ना चाहती है, ये किसी भी बच्चों को नहीं चाहती कि पढ़े लिखे, कोई भी बच्चे हों। उसी मदरसे से अबुल कलाम आज़ाद निकले थे, उन्होंने हमारे देश के लिए मिसाइल बनाया था, उसी मदरसे से तमाम लोग निकले थे, उसी मदरसे से लाखों लाखों मौलाना उन्होंने अपनी कुर्बानी देश की आज़ादी में दिया था। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मदरसे और मस्जिद पर हुई कार्रवाई के बाद अब यह मामला राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। सपा ने जहां प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, वहीं पूरे मामले में प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।